हेलो एवरीवन, मैं अनूप चौधरी स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल स्टडी विद अनूप चौधरी में। मैंने कल आपको कराए थे त्रिकोणमिति के 10 क्वेश्चन जो यूपी और सीबीएसई बोर्ड से संबंधित हैं। परीक्षा के लिए काफी उपयोगी हैं। मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो मैं आपको पर डे 10 या 15 क्वेश्चन कराता रहूंगा। कल मैंने 10 क्वेश्चन करा दिए थे और आज हम चलेंगे लेकर 11वां क्वेश्चन। 30-30 के सेट है हमारे पास जिन्हें हम 10-10 करके 3 पार्ट में करवाएंगे। 120 क्वेश्चन के करीब हैं। 11वां क्वेश्चन है, प्रूव्ड वाला मैटर चल रहा है, यानी कि क्वेश्चन प्रूव करने हैं आपको। 11वां क्वेश्चन है 1 प्लस, अभी हम सिंपल चल रहे हैं, सिंपल से थोड़े आगे चलेंगे फिर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 कह रहा है कि ये आप 1 प्रूव कर दीजिए। ठीक है, देखिए मैंने LHS यहां ले लिया। LHS में है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक, ये है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है बेटा? कोसेक स्क्वायर थीटा के। किसके? कोसेक स्क्वायर थीटा। और 1 माइनस कॉस थीटा और 1 इंटू 1 प्लस कॉस थीटा होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये होता है 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल, और ये होता है साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल। ठीक, इससे ये कट जाएगा और आपका आंसर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। यही आपकी RHS हो जाएगी। क्या हो जाएगा? ये आपकी RHS हो जाएगी। क्वेश्चन में क्या कहा है? क्वेश्चन को बहुत ही आराम से पढ़िए। मैंने कल आपको क्वेश्चन लिखवाए भी थे, फॉर्मूले लिखवाए थे, यानी कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिखवाया था। ये लिखवाया था 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था। ठीक, पहला। दूसरा मैंने लिखवाया था 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या लिखवाया था? साइन स्क्वायर थीटा। तो आप जो फॉर्मूले हैं उन फॉर्मूलों को भी अच्छे तरीके में करते रहिए। जब तक आप फॉर्मूले अच्छे तरीके में नहीं करेंगे आपकी समझ में कुछ नहीं आएगा। यानी कि कल मैंने आपको बताया था, क्या बताया था? ये एक तो ये बताया था किसका? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा होता है। एक बताया था ये वाला, यानी कि मैंने 3 फॉर्मूले आपको कल बताए थे। तो तीनों ही फॉर्मूले आपके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी हैं। विशेष से विशेष ज्यादा ध्यान रखें इस चीज का। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? बारहवां क्वेश्चन कह रहा है साइन थीटा। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है बेटा साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। क्या कह रहा है? साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। चलिए देखते हैं, इसको ही ले लीजिए। आपने ले लिया क्या? LHS। आपने जब LHS लिया तो ये था साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। अब हमें इसे सॉल्व करने के लिए क्या करना है? हम इसके अपोजिट क्या करें? मल्टीप्लाई कर लें। नीचे वाले के अपोजिट ऊपर नीचे। ठीक, ऊपर तो मल्टीप्लाई साइन से तो कर नहीं सकते क्योंकि साइन स्क्वायर हो जाएगा, इसका कोई लॉजिक ही नहीं बनता। 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी, यानी कि साइन थीटा यहां आ गया और 1 प्लस कॉस थीटा बचा। ठीक, 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा हम अभी करके आए हैं। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, देखिएगा साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और बेटा नीचे क्या हो गया? साइन स्क्वायर थीटा। ये खत्म। ठीक, ये खत्म हो गया। यहां क्या है? 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इसको आगे लेके चलें। 1 के नीचे भी है 1 अपॉन साइन थीटा, दोनों के है तो दोनों को अलग अलग कर लें। ये क्या है? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ओके बेटा, 1 अपॉन साइन थीटा क्या है? मल्टीप्लाई किससे की थी हमने? प्लस से की थी, तो ये प्लस है। कहां है? ये प्लस। ठीक, तो ये प्लस हो गया। कितना? 1 अपॉन साइन थीटा होता है कोसेक थीटा, और कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है? कॉट थीटा। तो आपके लिए जो प्रूव करवाया था वो यही प्रूव करवाया है। उसने क्या प्रूव करवाया? उसने ये वाला प्रूव करवाया है। ठीक है, विशेष से विशेष ज्यादा ध्यान दें आप इस चीज पर। क्या है? साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। एक बार फिर समझा देता हूं। LHS दे रखिए साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक, तो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। उसके बाद क्या है? हमने LHS ले ली साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, और इसके अपोजिट यानी कि जो साइन यहां दे रखा है, जो चिन्ह यहां दे रखा है,
उस चिन्ह के अपोजिट हमने क्या कर दिया, हमने मल्टीप्लाई कर दी 1 प्लस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा से ऊपर और नीचे, यानी कि अंश में और हर में, डेनोमिनेटर और न्यूमरेटर में, दोनों में। ठीक, sin थीटा इनटू 1 प्लस cos थीटा और 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ठीक, sin थीटा यहां आया 1 प्लस cos थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा। जब मैं इस sin स्क्वायर थीटा को अलग, यानी कि sin स्क्वायर थीटा से ये कट जाएगा, स्क्वायर का मतलब होता है दो चीजों की एक जगह गुणा हो रही है, आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, तो 1 प्लस cos थीटा अपॉन sin थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 अपॉन sin थीटा और प्लस cos थीटा अपॉन sin थीटा, यानी cosec थीटा प्लस cot थीटा, दोनों ही कितना हो गया, प्रूव हो गया। एलएचएस को मैंने प्रूव कर दिया, किसमें, आरएचएस में। अब नेक्स्ट चलिए, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है आज का, यानी कि क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है tan थीटा प्लस sin थीटा अपॉन tan थीटा माइनस sin थीटा इज इक्वल टू sec थीटा प्लस 1 और sec थीटा माइनस 1। इसने कहा है इतना। ठीक है, चलते हैं। देखिए LHS हम ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, LHS हमने ले ली और LHS आई हमारी कितनी, tan थीटा प्लस sin थीटा। जहां बात प्रूव करने किया जाए वहां आप LHS लीजिए या RHS लीजिए, किसी को भी जो आपको बिल्कुल आसान नजर आ रहा हो कि हम इससे इसे प्रूव कर सकते हैं। यानी कि अगर हम LHS लेते हैं तो RHS को प्रूव कर देते हैं, अगर हम RHS लेते हैं तो LHS को प्रूव कर देते हैं। अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो ही उसी साइड को लें, यानी कि हमने ले लिया क्या, LHS, tan थीटा माइनस sin थीटा। चलिए tan थीटा की वैल्यू रख लेते हैं, sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन, यहां भी sin थीटा अपॉन, ऐसा ना करें ऊपर रख दें नीचे ना रखें, वैल्यू दोनों जगह रखें, माइनस sin थीटा। ठीक, लाइए sin थीटा प्लस एलसीएम लिया है तो sin थीटा cos थीटा हो जाएगा बेटा, और यहां बचा क्या, cos थीटा। अब बिल्कुल सेम कंडीशन यहां आ जाएगी, यानी कि sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा अपॉन cos थीटा, ये खत्म हो गया। ओके, चलेंगे आगे। sin थीटा कॉमन ले लिया मैंने, तो यहां क्या बचा, 1 प्लस cos थीटा। अब यहां से क्या कॉमन लें, यहां से sin थीटा ले लीजिए, यहां से भी बचा क्या, 1 माइनस cos थीटा। ठीक, ये दोनों कट गए, हमारे पास क्या आया निकल के, अब परिणाम आया कि 1 प्लस cos थीटा और 1 माइनस cos थीटा हमारे पास परिणाम आया। अब मैं ये कह दूं आपसे कि हमने जो शुरुआत में पढ़ा था, जब पहली बार हम पढ़ रहे थे, यानी कि त्रिकोणमिति में पहले भी करवा चुका हूं एक बार, तो वहां मैंने कुछ बेसिक फार्मूले लिखवाए थे। cos थीटा का फार्मूला लिखवाया था 1 अपॉन sec थीटा। ठीक, तो क्या ले लिया, 1 अपॉन 1 प्लस sec थीटा अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन sec थीटा, यानी कि हमारे पास क्या आया, हमारे पास आया sec थीटा प्लस 1 अपॉन sec थीटा और sec थीटा माइनस 1 अपॉन sec थीटा। तो हमने sec थीटा को sec थीटा से काट दिया, यानी कि डिवाइड दे दिया, तो बेटा हमारे पास क्या बचा, sec थीटा प्लस 1 अपॉन sec थीटा माइनस 1। ये हमारी RHS हो गई। क्या हो गया, ये हमारी RHS हो गई। क्वेश्चंस को बड़े ही साधारण और सिंपल तरीके में आप समझिएगा। ठीक है, आपको बहुत ही आसान तरीके में मैं समझा रहा हूं। अब देखिए बोर्ड से संबंधित क्वेश्चन है सारे ही, चाहे यूपी बोर्ड वाला हो चाहे सीबीएसई बोर्ड वाला हो, त्रिकोणमिति का बहुत ज्यादा महत्व होता है पेपर में। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है cot थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन sin थीटा cos थीटा। क्वेश्चन नंबर 14, 30 के सेट हैं मेरे पास, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, फिर बता रहा हूं, और ऐसे 3-4 सेट हैं जिनसे हम त्रिकोणमिति को कवर कर लेंगे लगभग पूरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है। 14वां क्वेश्चन कह रहा है बेटा cot थीटा माइनस tan थीटा, cot थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन sin थीटा इनटू cos थीटा। ठीक है, sin थीटा इनटू cos थीटा। मैंने LHS ले ली, मैंने LHS लेने के बाद क्या कहा, मैंने कहा भाई cot थीटा माइनस tan थीटा। ठीक,
हमने अपनी LHS ले ली और इसकी वैल्यू रख दिया क्या, cos थीटा अपॉन sin थीटा माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक, बिल्कुल सेम कंडीशन में sin थीटा cos थीटा, यानी कि इन दोनों की मल्टीप्लाई की, क्या कर दिया, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। ठीक, उसने क्या कहा है, वो कह रहा है कि आपको ऊपर cos ही लेकर आना है, यानी कि क्या लेकर आना है, cos लेकर आना है। तो आप sin को चेंज कर लीजिए, किसको चेंज कर लें, sin को चेंज कर लें, यानी कि cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस, बाहर माइनस है, 1 माइनस क्या cos स्क्वायर थीटा होता है अपॉन कितना हो गया sin थीटा इंटू cos थीटा। क्या हो गया बेटा, cos स्क्वायर थीटा माइनस, बिल्कुल डीपली पढ़ा रहा हूं, बटे cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin थीटा cos थीटा। अब हम इसको ही यहां लेके जाएं तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन sin थीटा cos थीटा, ये इसकी वैल्यू हो गई, यानी कि क्या, RHS हो गई इसकी। ठीक है, इसकी RHS मैंने इस आपको प्रूव कर दिया, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन sin थीटा cos थीटा। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर कितने पर चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर चल रहे हैं 15 पर। ठीक है, सवालों को बड़े आसानी से करिएगा, आराम से समझते रहिए, क्वेश्चन बड़े आसान हैं फिलहाल में, तो आगे पता नहीं क्या होगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 15। आज भी 10 क्वेश्चन ही करवाऊंगा मैं आपको, 10-10 क्वेश्चन पर डे करते रहिए। ये कह रहा है tan थीटा माइनस cot थीटा, बिल्कुल सेम क्वेश्चन कह रहा है, और 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन sin थीटा cos थीटा माइनस 1 अपॉन sin थीटा cos थीटा प्रूव आप कर दीजिए। इसने कहा है कि आप इसको प्रूव कर दीजिए। चलिए LHS लेते हैं, LHS में क्या है, LHS है tan थीटा माइनस cot थीटा। इस बार करवा रहा है किसमें, 2 sin स्क्वायर थीटा में, यानी कि जहां भी cos आए, tan थीटा की वैल्यू क्या है, sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा। इसकी मल्टीप्लाई यहां करेंगे, sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा sin थीटा। ओके, अब क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि साइन में चेंज कर दीजिए दोनों को। चलिए तो साइन में चेंज करते हैं, sin स्क्वायर थीटा माइनस cos क्या होता है, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा sin थीटा, यानी कि बेटा हुआ क्या, sin स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा sin थीटा इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन cos थीटा sin थीटा। ये हो गई इसकी क्या, RHS। ये क्या हो गई, ये इसकी हो गई RHS। ठीक है, दोनों ही क्वेश्चन, 14वां क्वेश्चन और 15वां क्वेश्चन जो था, दोनों ही क्वेश्चन एक जैसे क्वेश्चन थे, दोनों क्वेश्चनों में कोई डिफरेंस नहीं था। इसलिए क्या है कि एक में करवा रहा है प्रूव्ड साइन में और एक में करवा रहा है कॉस में, और दोनों ही, एक था tan थीटा माइनस cot थीटा और एक है cot थीटा माइनस tan थीटा। दोनों ही क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं है। आप अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए, समझते रहिए क्वेश्चन को। जो भी क्वेश्चन समझ में ना आए उसके लिए मुझे कमेंट कर दें। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, 16वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 16वां देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 कहा है उसने, बड़ी आराम से इत्मीनान से कह दिया है क्वेश्चन नंबर 16 को। ये कह रहा है कि 1 माइनस sin थीटा अपॉन 1 प्लस sin थीटा इज इक्वल टू sec थीटा माइनस tan थीटा। हमने LHS ले ली, LHS में क्या कहा उसने, LHS कहा उसने 1 माइनस sin थीटा अपॉन 1 प्लस sin थीटा। मैंने आपको समझाया है कि जब इस तरीके का क्वेश्चन हो तो नीचे वाला जो भी साइन दे रखा है उसके अपोजिट से मल्टीप्लाई कर लो। तो मैंने क्या कर दिया, 1 माइनस sin थीटा से ऊपर और 1 माइनस sin थीटा से नीचे क्या कर दिया, हमने कर दिया मल्टीप्लाई। ठीक है, तो जब मल्टीप्लाई किया 1 माइनस sin थीटा इंटू 1 माइनस sin थीटा का हो गया होल स्क्वायर, 1 प्लस sin थीटा इंटू 1 माइनस sin थीटा हो गया 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। जब इसको यहां लेके जाएंगे sin स्क्वायर थीटा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, cos स्क्वायर थीटा। ये मैंने आपको कल भी पढ़ाया था कि 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है और 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। तो आप यहां तक जरूर लेके आए क्वेश्चन को। अब इसका जब हम वर्गमूल लेंगे यानी कि स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या होगा, 1 माइनस sin थीटा और ये होगा cos थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, 1 अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा। 1 अपॉन cos थीटा क्या होता है बेटा, sec थीटा, और sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या होता है, वो होता है tan थीटा। ठीक है, और यही आपसे प्रूव्ड करवा रहा है, बस उसने कहा है कि इतना ही आप प्रूव्ड कर दीजिए, आपको ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। ठीक, उसने कहा कि मुझे इतना ही काफी है।
चलिए नेक्स्ट इसी टाइप का एक दूसरा क्वेश्चन करवा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा 17 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 ने बड़े ही आराम से कहा है, ये कह रहा है 1 प्लस कॉस थीटा, अभी साइन में था अब कॉस में है, 1 माइनस कॉस थीटा का अंडर रूट इज इक्वल टू कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। एलएचएस ले लेते हैं, एलएचएस में क्या है 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक। अंडर रूट में मल्टीप्लाई कर दें, क्या 1 प्लस कॉस थीटा, मैंने कहा था नीचे वाले के, किससे कहा, मैंने कहा कि नीचे वाले के अपोजिट साइन से ही आपको मल्टीप्लाई करनी है, बाकी किसी दूसरे साइन से मल्टीप्लाई मत कर देना, यानी कि सेम से मत करना, नीचे वाले के अपोजिट से करना। 95% चांसेस उसी के आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन पे। कभी ऐसा हो सकता है कि अपोजिट आ जाए तो ऊपर वाले के से कर देना, जब संभावना ना हो नीचे वाले के करने से। तो क्या हो गया बेटा 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और नीचे हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया 1 प्लस कॉस थीटा और ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा। जब इन दोनों का अंडर रूट है तो क्या हुआ 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक, यानी कि 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। 1 अपॉन साइन थीटा किसके इक्वल होता है, कोसेक थीटा के, और ये किसके इक्वल होता है, कॉट थीटा के। ये हो गई आपकी क्या, आरएचएस। ये आपकी क्या हो गई, ये हो गई आपकी आरएचएस, ठीक है। देखिए ऐसा ही सेम क्वेश्चन अभी मैंने जो करवाया है, एक 16वां करवाया था, अभी मैंने आपको 17वां क्वेश्चन करवा दिया, यानी कि 2 क्वेश्चन एक जैसे करवा दिए। तो 2 क्वेश्चन एक जैसे कराने से ये बेनिफिट है, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी कि एक क्वेश्चन अगर किसी तरीके में समझ में नहीं आया तो दूसरा क्वेश्चन जरूर आ जाएगा, यानी कि दोनों क्वेश्चन सेम कंडीशन के हो गए तो समझ में अच्छा आ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्या है बेटा, थोड़ी साउंड प्रॉब्लम है यहाँ पर, ट्रैफिक ज्यादा है, थोड़ा एडजस्टमेंट कर लेना। 18वां क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 बड़ी आसान तरीके में इसने कहा है। 18वां क्वेश्चन कह रहा है कि 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर, सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर। हमारे पास एलएचएस है, एलएचएस ही ले लीजिए, ज्यादा इधर उधर मत चलिए। 1 प्लस साइन थीटा होल से भी जाएगा और 1 माइनस साइन थीटा, मैंने कहा था कि अपोजिट से मल्टीप्लाई कर लेना, यानी कि 1 प्लस साइन थीटा से ऊपर और 1 प्लस साइन थीटा से नीचे। चलिए तो 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर और 1 माइनस साइन थीटा का, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वो कितना गया बेटा 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए एक कभी आप पढ़ के आए होंगे 5वीं में, 6वीं में, 7वीं में, 8वीं में, 9वीं में, 10वीं में भी कभी कभी बता दिया होगा, मैंने भी कहीं, कि जब ऐसी हालात हो a स्क्वायर b स्क्वायर हो तो हम इसे a अपॉन b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी कि 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक। अब इसे तोड़ दीजिए, 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, दोनों के ही नीचे है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यानी कि इसका होल स्क्वायर 1 अपॉन कॉस थीटा किसके बराबर होता है, सेक थीटा के, और ये किसके बराबर होता है, ये होता है टेन थीटा के, और इसका हो गया क्या होल स्क्वायर। और यही आपसे प्रूव करवाया है इसमें, यही आपसे प्रूव करवाया है। आप चाहें तो यहां से भी लेके आ सकते हैं इसको, वापस बिल्कुल सेम कंडीशन में हम चले आएंगे, ठीक है, और यहां पहुंच जाएंगे, ठीक। ऐसा नहीं है कि आरएचएस से कुछ भी प्रूव ना होता हो, ठीक है, प्रूव दोनों तरफ से ही होता है। कभी कभी ऐसी एक क्रिटिकल कंडीशन आ जाती है कि आरएचएस से प्रूव ना हो। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, 19वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 19वां क्वेश्चन भी बड़ा ही आसान है। 19वां क्वेश्चन देखते हैं। 19 बिल्कुल सेम ऐसा ही है, मैंने दूसरा इस टाइप का दूसरा क्वेश्चन देख रहा हूं। ये कह रहा है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, ठीक बेटा, चल रहा है। चलिए एलएचएस हमने ले ली, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, और मल्टीप्लाई कर दी किससे, अपोजिट से। इन दोनों को
एक साथ, यानी कि 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, देखिए फिर वहीं आ जाते हैं, यानी कि ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ठीक, हो कितना गया a अपॉन बी का होल स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर और 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक, 1 अपॉन साइन थीटा क्या है कोसेक थीटा माइनस ये है कॉट थीटा और इसका हो गया क्या होल स्क्वायर और ये हो गया बेटा क्या आपका RHS। क्या हो गया ये आपका, ये हो गया आपका RHS। बहुत ही आसान और साधारण और सिंपल तरीके में मैं आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, आप भी उसी तरीके में पढ़ने की कोशिश करते रहिए। बोर्ड एग्जाम बिल्कुल एकदम नजदीक है, फरवरी में CBSE बोर्ड के एग्जाम है जहां तक, और टेंटेटिव डेट यानी कि मार्च में उत्तर प्रदेश बोर्ड के एग्जाम होने संभावित है, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आज का अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है cos थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है बेटा cos थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा प्लस cos थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 2 sec थीटा इज इक्वल टू 2 sec थीटा। चलिए मैं फिर LHS ले रहा हूं, cos थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा प्लस cos थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। हमने एलसीएम लिया यानी कि इन दोनों की मल्टीप्लाई, यही एलसीएम आया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा कितना हो जाएगा a माइनस बी, और a प्लस b का अगर आप फॉर्मूला लगाते हैं तो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये स्थिति आपके पास हो जाती है। चलिए इसकी हम मल्टीप्लाई कर दें, क्या करते हैं cos थीटा 1 प्लस साइन थीटा प्लस cos थीटा 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू cos थीटा प्लस cos थीटा sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस cos थीटा sin थीटा। स्थिति है ये इसकी, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को जब हम चेंज करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा बेटा cos स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। आप देखिए यहां से हमने मल्टीप्लाई कर दी, मैंने क्या किया, मैंने LHS ली, यानी कि आप भी LHS लेंगे। ठीक है, LHS लेने के बाद आपको क्या करना है, LHS आपने ये ले ली, आपने इन दोनों का क्या लिया LCM आपने लिया, यानी कि 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा आपका LHS वो आया LCM, और इन दोनों की जब आपने मल्टीप्लाई की, यानी कि हम जब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इन दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद आया। ठीक है, यानी कि cos थीटा प्लस cos थीटा इनटू sin थीटा। क्वेश्चन आगे मतलब यहां से हम जब आगे बढ़े हमने कहा cos थीटा की मल्टीप्लाई की 1 प्लस sin थीटा में, यानी cos थीटा प्लस cos थीटा sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस cos थीटा sin थीटा, और 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा हो गया क्या cos स्क्वायर थीटा। चलते हैं आगे बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन को आगे बढ़ा रहे हैं। आगे क्या कह रहा है, यानी कि ये दोनों प्लस माइनस हैं तो कट जाएंगे, बचा क्या 2 cos थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा। देखिए स्क्वायर से ये कट जाएगा, आपके पास है 2 cos थीटा और 1 अपॉन cos थीटा क्या होता है sec थीटा। ये हो गई आपकी क्या RHS, ये क्या हो गई, ये हो गई आपकी RHS। तो आज भी क्वेश्चन कितने हो गए 10। ठीक है, बड़े ही ध्यान से पढ़ें क्वेश्चंस को, बहुत ही उपयोगी क्वेश्चन होंगे आपके लिए बोर्ड एग्जाम में। ठीक है बेटा, धन्यवाद।